Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Miani Girls B.Ed College. Today, I deliver my lecture on aim of education according to Paulo Freire अर्थात पाउलो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि इससे पूर्व भी मैंने पाउलो फ्रेरे के जीवन दर्शन पर आपको बताया है अपने पिछले वीडियोस में, और उसके बाद मैंने पाउलो फ्रेरे का शैक्षिक दर्शन भी आपको मैं अपने वीडियोस के द्वारा बता चुकी हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि पाउलो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। हमारा जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उस एजुकेशन को देने का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, इसी के बारे में पाउलो फ्रेरे ने अपने विचार व्यक्त किए। हम जानते हैं कि पाउलो फ्रेरे एक शैक्षिक दर्शन के ज्ञाता रहे हैं और वो जानते थे कि जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं वो किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जो कि उनके जीवन में लाभदायी हो सके। पाउलो फ्रेरे स्वयं एक ऐसे परिवार से संबंधित थे जिनकी व्यवस्थाएं यानी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे, यानी सामान्य का मतलब है बहुत ही निम्न स्तर का परिवार था उनका। कोई उनके पास इतने ज्यादा साधन नहीं थे, और एक समय की बात तो ऐसी थी कि जब उनके शहर में आर्थिक संकट आया, शेयर मार्केट में जब गिरावट आई तो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, और आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण उनको 2 वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया था। इसी वजह से कहा जाता है कि पाउलो फ्रेरे की जो एजुकेशन है वो बीच में छूट गई थी। इसी वजह से वो 2-3 साल एजुकेशन क्षेत्र में पीछे रह गए थे अपने साथियों से। जब वो देखते थे कि उनके जो साथी थे उनमें से कई तो ऐसे थे जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, वो भूख से तड़प रहे थे, लेकिन कुछ साथी ऐसे थे जिनके पास सारी सुविधाएं थी। ये सारा दृश्य जब पाउलो फ्रेरे देखते थे तो उनके मानस में एक विचार उत्पन्न होता था कि आखिर ये वर्गभेद क्यों एक व्यक्ति भोजन के लिए परेशान हो रहा है और एक के पास इतना भोजन है कि वो सब कुछ सुविधाएं उसके पास उपलब्ध हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में ये वर्गभेद क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? ये चीजें पाउलो फ्रेरे को हमेशा कचोटती रहती थी। वो बहुत परेशान होते थे, और यही वजह था कि जब वो शिक्षा से पिछड़ गए तो उनका अधिकांश समय खेलने कूदने और शरारतों में गुजरता था अपने साथियों के साथ। उनकी माँ चाहती थी कि पाउलो फ्रेरे बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर के और अच्छे व्यक्ति बने, इसी वजह से वो जगह जगह उनकी स्कूल की तलाश में घुमा करती थी। एक दिन वो इस बात के लिए परिश्रम कर रही थी कि कोई ऐसा स्कूल मिल जाए जहां पर कि हमें कोई भी शुल्क ना देना पड़े और बिना शुल्क के पाउलो फ्रेरे आसानी से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर के वो जगह जगह घूमी और अंत में उन्हें एक व्यक्ति मिला जिन्होंने पाउलो फ्रेरे को अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए कहा। उनकी माँ जब घर आई तो उन्होंने पाउलो फ्रेरे से कहा कि बेटा तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अपनी पढ़ाई से प्रेम करना होगा। अगर तुम अपनी पढ़ाई से प्रेम करोगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेगा और तुम्हारी जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये सारी बातें पाउलो फ्रेरे अपनी माता के द्वारा सुन रहे थे। पाउलो फ्रेरे ने जब स्कूल में जब प्रथम दिन हो गए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने जो स्कूल तलाशा है वो उस शहर की सबसे बड़ी और अच्छी स्कूल थी। पाउलो फ्रेरे वहीं से उन्होंने ये चीज सीखी, उस व्यक्ति ने जिन्होंने उन्हें एडमिशन दिया उन्हीं के द्वारा उन्हें ये चीज समझाई गई कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति से हमें एक दूसरे से प्रेम करना आना चाहिए, एक दूसरे की परवाह करना आना चाहिए, एक दूसरे के हितों की रक्षा करना आना चाहिए, साथ ही साथ हमें एक दूसरे के साथ सम्मान का व्यवहार भी करना है। ये सारी चीजें पाउलो फ्रेरे को उस व्यक्ति ने सिखाया जिन्होंने उसे एडमिशन दिया था। कहा जाता है कि बाद में अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पाउलो फ्रेरे ने जब दूसरी शादी करी तो उसी व्यक्ति की लड़की से उन्होंने शादी की थी। तो कहने का मतलब ये है
कि पाउलो फ्रेरे उस जीवन से निकल करके गए थे जहां उन्होंने असहाय जीवन को देखा, अपने आंखों से देखा, उसे महसूस किया कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति परेशान होता है और किस तरह से भोजन के लिए वो एक तरह से समस्याओं से ग्रसित रहता है कि भोजन मिलना भी कठिन हो जाता है। और यही वजह थी कि पाउलो फ्रेरे ने अपने अल्प आयु में ही एक प्रण लिया और उन्होंने कहा कि मैं मेरे जीवन में कभी भी किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा या भूख से तड़पते हुए नहीं देखूंगा। और उन्होंने वही कार्य किया। उन्होंने ये कहा कि हम व्यक्तियों को सचेत और उनमें चेतनता किस तरह से उपस्थित कर सकते हैं। यदि हमें चेतनता लाना है, व्यक्तियों के अंदर हमें चेतनता उपस्थित करनी है, तो निस्संदेह उनके अंदर हमें जागृति लानी होगी। इसी आधार पर पाउलो फ्रेरे ने अपनी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। आज हम उन्हीं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पाउलो फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा जन जागृति का प्रमुख साधन था। पाउलो फ्रेरे मानते थे कि जो एजुकेशन हम विद्यार्थियों को देते हैं या किसी को भी हम शिक्षा प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से वो जन जागृति पैदा करती है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हमें समझ ही नहीं होती कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। सही और गलत का जो बीच का फासला है वो हमें एजुकेशन समझाती है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। पाउलो फ्रेरे ये भी मानते थे कि शिक्षा, जब तक हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो शिक्षा के द्वारा ही हम निम्न वर्गों में जागृति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि निम्न जो वर्ग है वो शिक्षा के अभाव में ही उनमें जागृति उत्पन्न नहीं हो पा रही है। वो नहीं जानते हैं कि लोग उनका शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा कार्य उनके लिए सही था और कौन सा कार्य उनके लिए गलत था। वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या करें जिससे कि उनका जीवन अच्छा हो सके। पाउलो फ्रेरे ने यहीं से अपनी शिक्षा का अहम योगदान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ये निम्न वर्ग के लोग हैं, सबसे पहले हमें उन्हें शिक्षित करना होगा जिससे कि वो अपने अधिकारों की मांग को रख सकें, जिससे कि वो अपने लिए लड़ सकें, जिससे कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, क्योंकि आज तक उनका शोषण ही होता आया है। जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो उनका शोषण करते हुए चल रहे हैं। तो इस शोषण से यदि बचाना है हमें, तो हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, ऐसा मानना था पाउलो फ्रेरे का। अब बात करें हम दूसरी, तो पाउलो फ्रेरे का जो दूसरा उद्देश्य था वो था व्यापक दृष्टिकोण का विकास। पाउलो फ्रेरे मानते थे कि शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, यानी व्यक्ति अपने लिए ही नहीं सोचता बल्कि संपूर्ण संसार के लिए सोचने लगता है। जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों की उन्नति के लिए सोचे। ऐसा दृष्टिकोण हमें लोगों के अंदर विद्यमान करना है अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। पाउलो फ्रेरे हमेशा मानते थे कि लोगों के अंदर व्यापक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। लोग अपने आप के लिए ना सोचे बल्कि दूसरों से प्रेम करना शुरू करें, दूसरों के लिए काम करना शुरू करें, दूसरों के बारे में चिंतित हो। वो ये सोचे कि उसको किस तरह से लाभ मिल सके। आप ये ना देखें कि अपने फायदे के लिए दूसरों का अहित कर दें। आप दूसरों के हितों की रक्षा करते हुए अपना भी अहित करें, अपना अनहित ना करें, लेकिन आप अपने हित के लिए दूसरों का अनित ना करें। ऐसा पाउलो फ्रेरे का शैक्षिक दर्शन कहता था, यानी उनके शिक्षा के उद्देश्य कहते थे। अगली बात हम करें तो पाउलो फ्रेरे का जो तीसरा उद्देश्य था वो था सार्वजनिक हित एवं सार्वजनिक सुख की भावना। पाउलो फ्रेरे मानते थे कि जब व्यक्ति अपने आप से प्रेम करेगा, जब व्यक्ति दूसरों से प्रेम करेगा, अपने एजुकेशन से प्रेम करेगा, तो इससे क्या होगा कि हम दूसरों के हितों की रक्षा कर पाएंगे। और जब दूसरों के हितों की रक्षा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से सार्वजनिक सुख की भावना हमारे अंदर विकसित हो पाएगी। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ लोग अपने सुख की कामना करते हैं, लोग अपने सुख की कल्पना के लिए दौड़ते जा रहे हैं। वो यही सोचते हैं मेरा भला हो, बाकी अगर दूसरे का बुरा हो रहा है तो होने दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पाउलो फ्रेरे यही मानते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का औचित्य यही है कि हमें अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुखों का भी ध्यान रखना है। साथ ही उन्होंने ये एक कहावत दी कि सार्वजनिक हित सार्वजनिक सुख, यानी सभी का हित और सभी का सुख।
विद्यमान होना चाहिए हमारे एजुकेशन के द्वारा। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से व्यक्तियों के अंदर ये भावना विकसित की जानी चाहिए जिससे कि वो सभी के सुख की कामना कर सके और सभी के हित की कामना कर सके, अपने हित को ध्यान में रख करके वो काम ना करे। नेक्स्ट उन्होंने बात कही कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र में नैतिकता का विकास करना है। पाउलो फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा का औचित्य इस प्रकार का होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर हम शिक्षा के माध्यम से नैतिकता का विकास कर सकें। वर्तमान समय में भी नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन सा आचरण कर रहे हैं, हम कौन सी संस्कृति को देख रहे हैं, कौन सी संस्कृति की ओर हमारा रुझान है। हम अपनी जो हमारी परंपराएं थी, हमारी भारतीय संस्कृति थी, उस संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं। पाउलो फ्रेरे का मानना था कि आप ये ध्यान रखें कि जब भी बच्चों को आप एजुकेशन देते हैं तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज आनी चाहिए कि जिससे कि उनके अंदर नैतिकता का विकास हो सके, नैतिकता का ह्रास ना हो सके। वो अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने समाज के लोगों का आदर करे, साथ ही अपने गुरुजनों का भी वो सम्मान करे। जो एजुकेशन उसको दी गई है उसके द्वारा उसके अंदर नैतिकता विकसित होनी चाहिए। यदि नैतिकता का ह्रास हो गया तो समाज कभी भी वृद्धि नहीं कर सकता, समाज कभी भी आगे की ओर नहीं चल सकता। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर नैतिकता का गुण यदि विद्यमान है तो निश्चित रूप से उसे हमेशा ध्यान रहेगा कि वो किसी का अहित नहीं करेगा और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा। क्योंकि जैसे ही वो कोई गलत काम करता है उसका मन अपने आप उसे कचोटने लगता है कि मेरे द्वारा गलत काम हो चुका है। चाहे वो एक पल के लिए उस गलत काम को छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन मन ही मन उसको अपने आप से घृणा होने लगती है कि मेरे द्वारा ये गलत काम हो गया है और मैंने जो काम किया वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पश्चाताप की अग्नि में वो जीवन भर जलता रहता है। तो पाउलो फ्रेरे मानता है कि कभी भी व्यक्ति के अंदर नैतिकता का ह्रास नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा नैतिकता का विकास किया जाना जरूरी है। अगली बात पाउलो फ्रेरे ने कहा सामाजिक गुणों का विकास करना। पाउलो फ्रेरे मानते थे कि व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास भी किया जाना चाहिए। समाज के अंदर समाज के लोगों की भावनाओं की कदर उसके द्वारा की जानी चाहिए। समाज के लोग क्या अपेक्षाएं रखते हैं उस व्यक्ति से, उसे इस बात का भान होना चाहिए। वो ये हमेशा महसूस करे कि मुझसे परिवार की क्या अपेक्षाएं हैं, समाज की क्या अपेक्षाएं हैं और साथ ही साथ इस राष्ट्र की क्या अपेक्षाएं हैं। यदि बालक के अंदर ये सारी चीजें सामाजिक गुणों का विकास, यानी हमने बालक के अंदर इन सभी चीजों का यदि विकास कर दिया गया है या विकास शिक्षा के द्वारा हमने उसमें कर दिया, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र विकसित होगा। हमारा बच्चा जिसके अंदर सामाजिक गुण हमने विकसित किए हैं शिक्षा के द्वारा, निश्चित रूप से समाज में अपना अहम रोल अदा करेगा, यानी अहम भूमिका निभा पाएगा। तो पाउलो फ्रेरे मानते थे कि व्यक्ति के अंदर यानी बालक के अंदर हमेशा सामाजिक गुणों का विकास किया जाना जरूरी है। अगली बात पाउलो फ्रेरे ने कही कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में स्वतंत्रता की भावना का विकास करना है। पाउलो फ्रेरे मानते थे कि शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसके द्वारा कि हम उन्हें स्वतंत्रता की भावना उनके अंदर विकसित कर सकें। हम देखते हैं कि हम जबरन बच्चों को कचोटते रहते हैं, जबरन उन्हें दंड देते हैं, दंड के सहारे हम उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं। हम उन्हें इस तरह की शिक्षा के पीछे धकेल रहे हैं जो उनकी इच्छा नहीं है, जो वो जानना नहीं चाहते, जो वो पसंद नहीं करते हैं, उसकी ओर धक्के मार रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार एक पेरेंट्स थे और उन्होंने ये कल्पना की कि मेरा बच्चा, मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए। उन्होंने जबरदस्ती उसे साइंस बायो दिलाई और बार बार उसे रोजाना प्रेशराइज करते कि तुम इसी सब्जेक्ट को पढ़ो और तुम्हें डॉक्टर बनना है। बच्चे का रुझान इसमें था ही नहीं, बच्चे का रुझान चित्रकारी में था। वो एक अच्छा चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता रोजाना उसे परेशान करते थे। अंत में हुआ क्या, ना वो बच्चा डॉक्टर बन सका, ना वो चित्रकार बन सका, बल्कि वो बच्चा इतना परेशान हो गया, प्रेशराइज हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाउलो फ्रेरे हमेशा ये मानते थे कि हमें कभी भी किसी बच्चे को इतना ज्यादा परेशान नहीं करना है कि जो वो चाहता है उसको तो हमने नजरअंदाज कर दिया और जो हम चाहते हैं वो उस पर जबरन थोप रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा योजना हमें बच्चों को नहीं देनी है। शिक्षा की व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि
बच्चे को स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, उसकी इच्छा को हम देखें कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह की एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना। इसके लिए हमें बच्चे को स्वतंत्रता देनी होगी। जब हम बच्चे को स्वतंत्रता देंगे तो निश्चित रूप से उसके मन को हम देख सकते हैं, भांप सकते हैं, क्या चाहता है वो महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब स्वतंत्रता देंगे तो वो बच्चा अपनी बात एक अध्यापक से बिना हिचके कह सकता है, अपनी बात समझा सकता है, अपने परिजनों को भी कह सकता है और अपने टीचर को भी कह सकता है। तो पाउलो फ्रीरे हमेशा मानते थे कि बच्चे को हमेशा एजुकेशन जब आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वतंत्र छोड़ दीजिए। स्वतंत्रता के आधार पर वो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसे मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। उसे जब हम स्वतंत्र छोड़ेंगे तब वो अनुभव करेगा, तब उसे पता चलेगा कि कौन सी चीज की प्राप्ति के लिए मुझे कितने कितने कष्ट सहने पड़े, किन चीजों से गुजरना पड़ा। ये महसूस तभी होगा जब वो स्वयं अपने द्वारा कार्य को करेगा और उसे स्वतंत्र छोड़ा जाएगा। बांध करके किसी भी काम को हम नहीं करवा सकते, दंड के आधार पर किसी से काम नहीं करवा सकते। काम तब किया जाता है जब हम उसे स्वतंत्रता दें, जब हम उसे खुले हाथ छोड़ दें कि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें ये काम करना है, तुम कैसे करना चाहते हो ये तुम करके बताओ। तो ये चीज जब हम बच्चे को देंगे तो निश्चित रूप से बच्चा अपने आप उस काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। ऐसा पाउलो फ्रीरे का मानना था। नेक्स्ट बात हम करें तो पाउलो फ्रीरे ने अगला जो उद्देश्य दिया शिक्षा का, वो था कि शिक्षा का उद्देश्य समग्रता का दृष्टिकोण विकसित करना है। पाउलो फ्रीरे मानते थे कि शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो है कि हम समग्रता के दृष्टिकोण को बालकों के अंदर विकसित कर सकें। अब इस समग्रता के दृष्टिकोण में क्या आएगा? समग्रता के दृष्टिकोण का अर्थ है कि स्वहित के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के हित में भी विचार कर सके। यानी आप अपने हित की तो रक्षा करेंगे, आप अपने हित के लिए तो काम करेंगे। हर व्यक्ति का एक नजरिया होता है कि मैं आगे से आगे उन्नति करूं, मैं आगे से आगे धन की प्राप्ति करूं, अच्छे से अच्छा जीवन जीऊं, मेरे परिवार अच्छा जीवन जिए, जो कष्टों से निकला है वो अब अच्छा जीवन जी सके। इस तरह से हर व्यक्ति की इच्छा होती है। लेकिन हर इच्छा के साथ साथ आपकी इच्छा तो है, लेकिन आपकी इच्छा के साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप स्वहित के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के हित की भी रक्षा करें। आप राष्ट्र हित में विचार करें कि क्या ये जो काम मैं कर रहा हूँ क्या वो देश हित के लिए सही है, क्या वो समाज हित के लिए सही है। मेरे लिए तो सही है, लेकिन क्या इससे देश में कोई आपत्ति तो नहीं आ जाएगी, मेरे समाज के लिए तो कोई परेशानी खड़ी नहीं हो जाएगी। इस तरह के विचार जब आप शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर पैदा कर देंगे, बच्चों के अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित कर देंगे, तो निश्चित रूप से वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र हित में ना हो, समाज हित में ना हो। अगर बच्चे को फायदा भी होगा तो भी वो एक बार सोचेगा कि नहीं ये गलत काम है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इससे समाज के लोग प्रभावित होंगे, मेरे राष्ट्र के लोग प्रभावित होंगे। और जब मेरे राष्ट्र और मेरे समाज के लोग प्रभावित होंगे तो निसंदेह एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझे कचोटने लगेंगे। कहते हैं कि जब कोई साइंटिस्ट पैदा होता है, साइंटिस्ट जब किसी परिवार में आता है तो देखते हैं कि बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा साइंटिस्ट बना देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट यदि अपने प्रयोगों का उपयोग राष्ट्र की भलाई के लिए करता है तो वो साइंटिस्ट पूजनीय बन जाता है। लेकिन यदि वही प्रयोग वो राष्ट्र के दुर्भाग्य के लिए खड़ा कर दे तो क्या कहलाएगा? वो राष्ट्र के लिए कलंक साबित हो जाएगा। तो यही मानना था कि हमें बच्चों को जब एजुकेशन दे रहे हैं तो उनके अंदर समग्रता का दृष्टिकोण विकसित करना है, यानी वो स्वहित के साथ साथ समाज के हित की भी रक्षा करें, राष्ट्र के हित के बारे में भी वो विचार कर पाए। ऐसे दृष्टिकोण को हमें शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर विकसित करना है। अगली बात पाउलो फ्रीरे ने कही कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। पाउलो फ्रीरे मानते थे कि सारे उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है कि उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए और ऑल आउट डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी सारा बच्चे का डेवलपमेंट शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। वो डेवलपमेंट कौन सा है? उसका शारीरिक डेवलपमेंट है, उसका मानसिक है, उसका आर्थिक है, उसका शैक्षिक है। यानी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सारा जो डेवलपमेंट है वो विकसित होना चाहिए। यानी सब तरह से वो बच्चा
पूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि मेंटली रूप से वो बहुत अपसेट है बच्चा, अभी पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हुआ। आपने अगर एजुकेशन दी थी तो आपके एजुकेशन का औचित्य ही इस तरह का होना चाहिए जिससे कि उस बच्चे का समग्र विकास हो सके। और जब समग्र विकास हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा स्वयं अपनी पहचान बना लेगा। आपको जरूरत नहीं है उसकी पहचान बनाने के लिए कोई आप बातें बताएं, नहीं, वो अपनी पहचान खुद बना सकता है। इसका एग्जाम्पल हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में वो एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी पहचान स्वयं बनाए हुए हैं। उन्हें किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं होना पड़ रहा है या कोई उनको दूसरों के सामने अग्रणी बनाए, ऐसा नहीं है। वो स्वयं, लोग उन्हें अपने आप ही देख रहे हैं, अपने आप ही पहचान रहे हैं कि उनकी छवि क्या है और उनका काम क्या है। तो कहने का तात्पर्य ये होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होना चाहिए जिससे कि बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सके, साथ ही साथ शैक्षिक स्तर पर भी वो अपनी ऐसी पहचान बना सके जिससे कि लोग उसके नाम से उसे जानने लगे। तो पाउलो फ्रीरे का मानना यही था कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम जन जागृति उत्पन्न कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम सार्वजनिक हितम सार्वजनिक सुख की भावना विकसित कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम नैतिकता का विकास कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं और स्वतंत्रता की भावना का विकास करना भी शिक्षा के द्वारा संभव होता है। साथ ही साथ उन्हें समग्रता का दृष्टिकोण भी विकसित हमें बच्चों के अंदर करना है और उसके साथ साथ हमें सर्वांगीण विकास की ओर भी हमें ध्यान देना है। ये पाउलो फ्रीरे की शिक्षा के उद्देश्य थे। पाउलो फ्रीरे का जो दर्शन था वो भी नितांत ही बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ दर्शन था, क्योंकि वो जानते थे कि बिना इस तरह की सोच के, यानी हम अगर सेल्फिश हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा शिक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हमें अपने आप से प्रेम करना तो है ही, साथ में लोगों से भी प्रेम करना है। हमें शिक्षा हमेशा दूसरों से प्रेम करना सिखाती है। हमें शिक्षा हमेशा इस ओर ले जाती है कि जिससे कि हम दूसरों के हितों की रक्षा कर सके। शिक्षा कभी भी हमें ये नहीं कहती कि आप सेल्फिश बन जाएं। पाउलो फ्रीरे यही मानते थे कि लोगों के अंदर जो ये वर्ग भेद है, लोगों के अंदर जो हम ऊंच नीच का भाव देखते हैं कि एक धनाढ्य परिवार है और एक निम्न वर्गीय परिवार है, ये जो भेद है, जो अंतर है, ये अंतर समाप्त होना चाहिए। जिस दिन ये अंतर समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। और ये अंतर कौन हटा सकता है? ये अंतर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम हटा सकता है, क्योंकि इस अंतर को हटाने का काम एजुकेशन करती है, शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सोच विकसित होती है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जो विचार है उनमें परिवर्तन आते हैं। जो एक रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित लोग हैं वो रूढ़िवादी विचारधारा से हट करके नवीन विचारधारा की ओर अग्रसित हो सकते हैं। वो किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। तो पाउलो फ्रीरे मानते थे कि यदि व्यक्ति को हम एजुकेशन दे रहे हैं, व्यक्ति को हम सही तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो सकेगा। और जब अच्छे गुणों का विकास होगा तो वो एक अपनी पहचान बना पाएगा, लोगों को अच्छी तरह से समझा पाएगा, अपनी बात रख पाएगा और अपने आप के अधिकारों के लिए लड़ सकेगा, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगा। कोई भी उसके अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगा और एक सुखी जीवन वो जी सकेगा। ये पाउलो फ्रीरे की शिक्षा के उद्देश्य थे। विद्यार्थियों, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो लेक्चर इससे पहले भी दिए हैं। यदि आपको इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कोई क्वेरीज आपकी है तो प्लीज कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि आपकी कौन से फील्ड में क्वेरीज है और आप कौन से वीडियोस और ज्यादा चाहते हैं। तो कमेंट करिए मेरे वीडियो पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।